ये है प्यारी सी चादर जो मैंने ली है फैसलाबाद शहर से। और ये प्यारी सी चादर मैंने फैसलाबाद शहर से ली है जो बहुत ही प्यारी है। और इसके डिब्बे बहुत ये डिब्बे डिब्बे से जो बने हैं वो बहुत ही दिलकश हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग है हमारे कपड़ों के लिए। आज मैं आपको कपड़े ही दिखाऊंगी। वैसे तो मैं कुकिंग दिखाती हूँ आपको, लेकिन आज मैं दिखाऊंगी कपड़े जो हमने सिलवाए हैं बच्चों के और अपने। ये शाल मैंने ली थी फैसलाबाद से शहर से। ये बहुत ही प्यारी है। ये मेरी अम्मी ने बल्कि गिफ्ट की है। हम दोनों साथ गए थे तो मुझे ये अच्छी लगी तो मेरी अम्मी कहती चलो ठीक है, तो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम ये ले लो। तो पैसे खैर मैंने तो नहीं दिए थे, मेरी अम्मी ने ही दिए थे। ओके। इसके ऊपर हुए धागे की कढ़ाई हुई है। आजकल ये बहुत चल रही हैं चादरें। इसके ऊपर धागे की और तिल्ला भी थोड़ा सा हुआ है। और ये घर में पहनने के लिए भी अच्छी है और आने जाने के लिए, मतलब कि अगर आप किसी के घर गेस्ट जाते हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत ही प्यारी और अच्छी लगेगी। जी ये मेरा शादी का सूट है। ये मैंने निकाला था, मैंने शादी पर ही जाना है तो 2 घंटे का फंक्शन है। मैंने कहा चलो ये वाला मैं सूट पहन जाती हूँ। इसकी कढ़ाई बहुत ही अच्छी और प्यारी हुई है और ऊपर पत्ते पत्ते से बने हुए हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, बाजू पर भी कढ़ाई हुई है। ये ज़्यादा भरा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ कढ़ाई हुई वहाँ वहाँ तो ये ज़्यादा ही मतलब कि भरा हुआ है। बाजू गला और दामन पर इसकी कढ़ाई बहुत अच्छी हुई है। धागा है, मोती है और वो क्या कहते हैं, कोड़ा कहते हैं उसको। कोड़ा नक्शी का क्या होता है वो हुआ है। इसके ऊपर मोती सितारे सितारे लगे हुए हैं। और हाँ, और दामन भी इसका बड़ा बड़ा है और दरमियान में ऐसे लगता है जैसे कोई ताज सा बना हो। ये बहुत ही प्यारा कढ़ाई की हुई है। अगर हम बाजार ये किसी से कढ़ाई करवाया गया है तो इसलिए ये इतना नफीस और नफासत वाला बना है। अगर वैसे बाजार वाले तो बस ऐसे ही होते हैं। ये हमने खुद किसी से कढ़ाई करवाया। बाजार वाले तो बस फिर जल्दी उसके नाग वगैरह, हालांकि मैंने 4-5 दफ़ा पहना लेकिन फिर भी ये नया का नया ही लगता है। और मुझे तो खैर ये बहुत पसंद है भी है, इतना भरा हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने कहा हल्का फुल्का, ना भरा हुआ ना सादा है, तो ये वाला मैंने सोचा मैं पहन जाती हूँ। जी तो हमारे नेबर में ही थी शादी तो मैंने सोचा चलो मैं यही वाला सूट पहन लूँगी। शादी पर जाना था। आजकल तो शादियां हैं और ये इतनी सर्दी भी है और शादियां भी हैं घर में, तो चलो हम दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हैं। तो और मेरा बेटा शुरू हुआ है तंग करने के लिए। अच्छा जी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ये तो बेचारे तंग करते ही रहते हैं मुझे। अच्छा जी अब मैंने आपको कमीज़ का बता दिया और मैं आप दुपट्टे का बताती हूँ। दुपट्टे के ऊपर ना मैंने ये कढ़ाई करवाई है, पत्ते पत्ते से बने हुए हैं। इसके ऊपर मैंने ज़्यादा हैवी दुपट्टा दामन के ऊपर नहीं कढ़ाई करवाई, बस ये ना मैंने कहा उससे कहा था पत्ते पत्ते से बना दो। और फिर उस साइड पे मैंने ये मोती वाली पीको करवाई है और ये मैंने बाजार से ली थी। ये फिर मैंने इसके बॉर्डर पर लगा ली ये मोतियों वाली लैस, क्योंकि उस पर मोती 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 भी लगे हैं, सितारे भी मिक्स का वर्क हुआ है उसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यही अच्छा लगेगा दुपट्टा। और पजामा मैंने इसके साथ पैंट पजामा बनाया था। मेरे अक्सर कपड़े जितने भी अगर व्लॉग मैंने पहले बनाया था तो उसके ऊपर भी यही था कि मेरे पैंट पजामे ही होते हैं। मैं दूसरे पहनती नहीं हूँ, ना शलवार ना कोई और प्लाज़ो भी कम ही पहनती हूँ। पैंट पजामे होते हैं और यही चलते हैं कैजुअल। वैसे भी आने जाने के लिए भी मैं यही बनवा लेती हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं और ये पहनने में भी इजी होते हैं कि वह इंसान इजी रहता है, ना खुले होते हैं ना तंग होते हैं, इतने नॉर्मल होते हैं ये। और ये दर्जी से मैंने सूट सिलवाया था जो कि उसने तब के टाइम पे 5 साल पहले उसने 2000 लिया था इस सूट का। अब ये देख लें आप, हिसाब लगा लें इसका कि अब उस दर्जे की अब क्या सिलाई होगी। अब तो मुझे लगता है 5-10 हज़ार लेते होंगे वो एक सूट की सिलाई।
ओके, शायद ये कढ़ाई वाला था इसलिए ज़्यादा पैसे लिए जी। मैं शॉपिंग पे गई थी, ये मैंने बैग फिर लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शॉपिंग करने गई, मैंने कहा चलो ठीक है। अब मेरी कज़न मेरी बहन ने भी ये लिया था और मैंने भी लिया था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। गर्मियों के सूटों के साथ भी ये अच्छा लगेगा और सर्दियों के सूटों के साथ भी अच्छा लगेगा कैजुअल। अगर आप वेडिंग पर, शादी पर लेके जाना चाहें तो वहाँ पर भी लेके जा ही सकते हैं। तो वैसे तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था। गर्मियों के सूटों के साथ भी अच्छा लगेगा, सर्दियों के कपड़ों के साथ भी अच्छा लगेगा। तो ये छोटी बच्ची भी यानी कि नॉर्मल जो हों 15-20 साल की बच्ची उस वो भी ये पकड़ सकती है, और जो शादीशुदा वो भी ये ले सकती हैं। ये बहुत अच्छा है और इसका कलर भी बहुत नफीस है जी। ये मेरा कैजुअल ड्रेस है, ये मैंने नया सिलवाया है और इसका इसका मैंने 1800 इसकी सिलाई दी है। और अब मुझे याद नहीं है ये मैंने लिया कितने का था। तो आज के व्लॉग में सिर्फ कपड़े ही दिखाए जा रहे हैं, दिखाऊंगी मैं। और ये सूट, ये इसका डिज़ाइन वैसे तो सही तरह नज़र नहीं आता, इसलिए ना मैंने ऐसे लटका दिया, ये बाजू है, बाजू पर ना ये ऐसे, ये मेहनत वाला काम है, ये जो सिलाइयाँ लगती हैं ना इसके ऊपर। और दर्जी का ये है कि ओवरलॉक हुए होते हैं सारे कपड़े, जो कि अच्छे होते हैं, इससे ऐसे फटते नहीं हैं कपड़े। और ये लेस लगाई है, क्या कहते हैं, जोड़ वाली लेस जो होती है, जॉइंट लेस, ये वो है। और नीचे भी लेस लगाई है। और ये कैजुअल ड्रेस है और ये घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। और इसका डिज़ाइन बारीक बारीक इसके ऊपर कढ़ाई हुई है, ये इसलिए मैंने लिया था कि ये इतना हैवी भी नहीं है और ना ही ये है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सादा सादा भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने सोचा अच्छा तो चलो मैं ख़रीद लेती हूँ। अब मुझे याद नहीं है कि ये कितने का लिया था मैंने। अब इतनी बातें भी नहीं की तो सांस भी चढ़ गया है जी। ओवरलॉक हुआ है और इसका पजामा भी पैंट पजामा ये नज़र ही नहीं आ रहा, सही तरह दिखाया ही नहीं गया है। ये ना मैंने इस्त्री किया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही दिखा दूँगी, इसके साथ भी चले मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसके साथ भी पैंट पजामा है और दुपट्टे के ऊपर लैस लगी हुई है। ये मैंने ताकि अच्छे तरीके से नज़र आए इसलिए ना मैंने ऐसे पर्दे जहाँ लटकाती है मैंने वहाँ पर इसको लटका दिया, सॉरी दरवाज़े पर लटका दिया, दरवाजे के पीछे। और ये है रेड, और ये आपको ब्लैक लग रहा होगा। नीचे इसका जो प्रिंट है, कपड़ा जो है, ये ब्लैक कलर का नहीं है, ये डार्क ब्लू कलर है, ये रेड और वाइट है। और रेड और वाइट कलर की ना इसके ऊपर कढ़ाई हुई है। ये कैजुअल ड्रेस है और ये मेरे घर पे अब ऐसे आने जाने के लिए भी पहन सकते हैं और घर में भी ये इजीली पहन सकते हैं। ये भी मैंने दर्जी से सिलवाया था। पास कपड़ा में मुझे खुद भी स्टिचिंग आती है, कुछ कपड़े मैं खुद भी स्टिच कर लेती हूँ और कुछ बाज़ार से भी करवा लेती हूँ। जो मेरा मूड हो गया चलो अच्छा ये बाज़ार से सिलाई करवा लेती हूँ, ये अच्छे वाला कपड़ा जो हल्के होते हैं वो खुद कर लेती हूँ। ये इसके ऊपर लैस लगवाई है और इसका अंदर कपड़ा लगाया हुआ है, ये बहुत नफासत से सिलाई हुआ है और लैस लगी हुई है। इसके ऊपर लैस लगवाई थी, मैंने कहा चारों तरफ लैस लगवा लूँगी दामन के और बाजू पर, और गले पर बटन लगवाए थे, जो कि आजकल ये अक्सर ये सूट चल रहा है। बच्चे भी ना इतना तंग करते हैं कि मुंह से ऑयल निकल ही जाता है, इंसान कहता है कि अच्छा चुप ही कर जा, लेकिन फिर भी बच्चे ना कुछ कर देते हैं। नो बेटा नो। ओके, ये रेड कलर का पजामा, ये भी पैंट पजामा। ये ना वो पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो दरअसल 5 साल पुराना था। अब मैं हो गई हूँ मोटो छोटो और ना अब ना मैंने ये खुला करवाया, मतलब कि ये खुला है उससे, वो तंग था।
ओके, ये रेड कलर का मैंने ना इसके साथ मैच किया है। ब्लू कलर के शलवार मुझे लगा अच्छी नहीं लगनी, फिर मैंने ना ऐसा रेड कलर का इसके साथ पजामा लिया, कंट्रास्ट किया। थी इसके साथ ब्लू कलर की शलवार, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने फिर ना ये इसका कलर ना प्रिंट है, तो फिर मुझे लगा कि इसके साथ रेड कलर का ना होना चाहिए, तो फिर रेड कलर का मैंने इसके साथ पैंट पजामा सिलवाई करवाया। तो मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था, कंट्रास्ट ब्लू उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था जी। ये मैंने एक और सूट सिलाई करवाया था। ये इसका ना मैंने गला वो आजकल जो चल रहे हैं गोल वाले गले, क्या कहते हैं, बने होते हैं, कट वर्क हुआ होता है इसके ऊपर। ये गला मेरा ऐसे ही है, ये 3 पीस सूट है। ये और आयरन किए हुए थे तो ऐसे मैंने निकाले ही नहीं। ओहो, ये बैक साइड भी ऊपर आ गया। नहीं जी, ये बैक साइड है। और ये देख लें, ये जो तो आजकल जो चले हुए हैं ना, खुले खुले से थोड़े से होते हैं बैडमिंटन पैंट पजामे, थोड़े से खुले खुले, ये उस तरह उस टाइप का है। ये ऊपर नीचे से जो एक जैसा होता है ना, ये उस टाइप का सिलाई करवाया था मैंने। ये भी मेरा दर्जी ने सिलाई किया हुआ है। ये दुपट्टा है और 3 पीस सूट है। इसका ये है कि ये मैंने ना इसके नीचे वो सिलक लगवाई थी। ये भी एक है, मतलब कि ना दर्जियों का होता है ये, इससे कपड़े मतलब कि ख़राब नहीं होता, पजामा ख़राब नहीं होता, और ये खोल देती हूँ। फास्ट आती है। और जी ये देखें, ये थोड़ा सा साइडों पे प्रिंट है, आगे से थोड़ा सा साइड सादा है, और बैग भी इसकी प्रिंट है अच्छी खासी। ठीक है जी, ये तीन चार, वो तो खैर मेरा पहले वाला था। ये 3 सूट मेरे नए, और ये मैंने पिछले साल ली थी, लेकिन है ये न्यू, मैंने पहनी नहीं थी, ऐसे ही बड़ी थी। बाज़ औक़ात होता है हम चीज़ ले लेते हैं, लेकिन पहनने का टाइम ही नहीं होता, पहने नहीं जाते। तो ये मैंने ली थी पिछले साल, तो पहनी नहीं थी। खैर इस साल मैं अब पहनूंगी। ऐसे ही मैंने ना अलमारी में लटका दी, तो ऐसे ही लटकी रही है, पहनने का टाइम ही नहीं मिला। अब इस दफ़ा मैं पहन लूँगी। अब सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो अब मौका है पहनने का। ओके, ये तो बच्चे भी ना बार बार कुछ ना कुछ मुझे कहते रहते हैं, पता नहीं क्या इशारा में समझाते हैं जी। जी, तो इस दफ़ा मैं पहनने वाली हूँ। मुझे लगता है 2-3 साल ये चल जाएगी अगर मैं पहनूँगी अच्छे तरीके से, वरना ऐसे ही पड़ी रही तो फिर इसका कलर ना ख़राब। वैसे ये ख़राब तो नहीं होती, ऐसी कि जैसे हम चीज़ रखें वैसी रहती है। ओके, ये मेरी अम्मी ने दी थी मुझे जहेज़ में रज़ाई, तो मैंने इस दफ़ा ये निकाली है। मेरे पहले तो मैंने निकाली नहीं थी। मेरी तो चीज़ें नई की नई पड़ी हुई हैं ऐसे ही। फिर मैं चीज़ों को ज़ाया नहीं करती, जो लोग वैसे लोग जो चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं, ऐसे ही 1-2 दफ़ा ली तो ज़ाया करते, मैंने तो निकाली ही नहीं थी। तो इस दफ़ा मैंने निकाल लिया, तो वैसे ही ऐसे लग रहा है जैसे ये सूट कोई हो, और उस सूट को ना मतलब कि वेलवेट का उसके ऊपर कवर कर दिया हो। आय अल्लाह जी। तो ये मेरे जहेज़ की रज़ाई है, और ये अभी तक बिल्कुल ठीक है, और नींगी नहीं पड़ी हुई है ऐसे ही। तो इस दफ़ा निकाली है मैंने कहा चलो ये अब यूज़ में आ जाएगी। और ये मेरे बेटे की है जैकेट, ये ली थी आई थिंक 2500 की ली थी। ये मैंने मंगवाई थी दराज से, पिछले साल ये लगा हुआ था इसका। खैर ये पता नहीं कौन से किस ऐप से ना किसी ऐप से ऑनलाइन नहीं मंगवाई थी, अब मुझे याद नहीं है दराज से मंगवाई थी या किसी और से ऑनलाइन मंगवाई थी। ये भी ना मोटी मोटी थी, ये भी अच्छी है शॉर्ट सी, और इसके साथ कैप है, और ये ज़्यादा सर्दी में बच्चे के लिए ना बिल्कुल बेहतरीन है ये पहनने के लिए।
छोटे बच्चों के लिए। जी ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाई थी। और ये ऊपर उन्होंने ना पता नहीं क्या भालू सा बना हुआ है। ये आजकल जी ये फैशन है बच्चों का। ये ली, ये भी ऑनलाइन मंगवाया था। इसके ऊपर बनी हुई है मानो बिल्ली बनी हुई है और इसके पजामे के एक तरफ ये बनी हुई है। ये कैजुअल ड्रेस है। अगर हम मतलब कि किसी के घर जाते हैं आने जाने के लिए भी ये सर्दियों में बेहतरीन है, हल्का फुल्का सा बच्चों के लिए। और घर में पहनने के लिए भी ये बेहतरीन है कैजुअल ड्रेस। तो ये मुझे आई थिंक लगता है ये मैंने 1300 रुपये में लिया था, ऑनलाइन मंगवाया था। ये भी मैंने ऑनलाइन बच्चों की शॉपिंग कर लेती हूँ और अपने तो मुझे पसंद ही नहीं आते, वापस फिर उसका मसला हो जाता है। अपने तो मैं बाज़ार से जा कर ही लेती हूँ, ऑनलाइन बच्चों के मंगवा लेती हूँ। हाय अल्लाह। और ये बच्चों का पैंट ड्रेस है और ये पैंट है, ये ब्लू शर्ट है, इसके साथ मैच की है। ये जीन्स की पैंट ली थी, एक दफ़ा ही पहना है मेरे बेटे ने। ये जीन्स की पैंट है। इस जीन्स का कलर बहुत ही प्यारा है। और ये इस शॉप का ये है कि यहाँ से ना जो कपड़ा 2 नंबर नहीं होता, ये बिल्कुल होता है अच्छे वाला। और ये ब्लू कलर की शर्ट है और ये जीन्स है और इसका कलर ही बहुत प्यारा है। ये चेक वाली मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ ना मुझे ये अच्छा लगा था कि मैं ये वाली लूँगी पैंट। और ये इसने मेरे बेटे ने एक दफ़ा ही पहना है। और इसकी ये है कि इसकी सिलाई भी ना इसकी सिलाई भी शर्ट की बहुत अच्छी है, कि गंदी गंदी सिलाई नहीं है। और इसके बटन भी अच्छे हैं। और ये पैंट जो होती है ना, आप ये छोटे बच्चे होते हैं तो आपने ना ये डोरी वाली जो पैंट होती है ना, वो बेल्ट लगाते हैं, वो बच्चों के लिए नहीं ठीक रहती। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि डोरी वाली होनी चाहिए। बच्चों का छी भी निकल जाता है, यूरिन निकल जाता है। ऐसे पैंट खोलो, ऐसे बच्चे थोड़े सा मतलब के डोरी को खोलते हैं थोड़ी सी तो खुद ही मतलब कर लेते हैं। ऐसे फिर वो बेल्ट को खोलते हैं, फिर ऐसे ना बहुत मुश्किल हो जाती है छोटे बच्चों के लिए। खैर बड़ों के लिए तो नहीं मुश्किल, छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जो हों 3-4 साल के होते तो बच्चे ही, उनको इतनी समझ नहीं होती कि कैसे करना है। तो खैर ये जो है ये भी मैंने डोरी वाला अपने बेटे का सूट लिया था। जो मैंने आपको पहले दिखाया वो मैंने लिया था तकरीबन, वो मुझे 3000 का पड़ा था। ये भी 3000 में पड़ा था मुझे। इतने रेट कम ही नहीं करते, इतने बाज़ार में हाई रेट है ना कि कम करने का सवाल ही पैदा ही नहीं होता है। अगर कह दे तो फिर बस रख लेते हैं कि हमने नहीं देने। ओके, ये मुझे बहुत पसंद आया था, फिर ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया। ये इसके ऊपर शेर बना हुआ है। 1 2 3 3 सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 और दिखाऊंगी मैं आपको। एक ये ब्लू ब्लैक पैंट है, इसके साथ बच्चों के तो कलर ऐसे ही लेने चाहिए, डार्क कलर लेने चाहिए, लाइट कलर नहीं लेने चाहिए बच्चों के, क्योंकि वो गंदे कर लेते हैं। और वो लाइट कलर के जो होते हैं वो ज़्यादा शो होते हैं। और ये ब्लैक कलर का है और ये वाइट इसके साथ शर्ट है, ग्रे कलर की है इसकी ऊपर वाली शर्ट। ये इसको 3 पीस सूट बोल देते हैं जी। और ये भी मैंने 3000 का लिया था। छोटे बच्चों के इतने हाई रेट है ना कपड़ों के कि मैं क्या बताऊँ, कि बंदा सोच में ही पड़ जाता है कि लें कि ना लें। अच्छा जी, ये पैंट है और ये ग्रे कलर की शर्ट है। बच्चों के तो डार्क कलर के हमेशा कपड़े लेने चाहिए, क्योंकि जो होते हैं ना लाइट कलर के कपड़े वो गंदे हो जाते हैं बहुत जल्द। और ये मैंने सस्ता ही लिया था, ये था 1700 का। 1700 का लिया था। ये बच्चों का हाथ ही नहीं लगता है आजकल, तो कीमतें आसमानों पर चढ़ी हुई हैं कि इंसान सोचेगा अच्छा ये ले ले। अपने आप में ज़्यादा ही पैसे लेकर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में कम पड़ जाते हैं।
दो चार चीज़ें लेकर, इतने ज़्यादा पैसे लगे, दो चार चीज़ें लेकर तो आ जाओ घर वापस। ओके। और ये मैंने पिछले साल लिया था, इस साल मेरे बेटे को अब छोटा छोटा हो गया है, ये नहीं उसने एक दफ़े पहना था बस। और वो कलर तो मैं हमेशा डार्क ही लेती हूँ। डार्क कलर का ये होता है कि चलो बच्चा पहन ले, मतलब कि मैला शो नहीं होता उसका अगर गंदा हो जाए तो। अगर जो होते मेरे बच्चे तो वैसे भी कई बच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं कि वो क्या कहते हैं उसका नाम, कपड़े गंदे नहीं करते। मेरे बच्चे तो 1 मिनट से पहले कपड़े गंदे कर लेते जी। ये हम लाए थे, ये हम मरी गए थे वहाँ से ना लेकर आए थे। ये मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने सोचा कि ये मैं लेकर जाऊँगी लाजमी। ये ऐसे मतलब कि सीनरी रखी हुई थी तो लगाई नहीं थी, तो पेंट शेंट करवाया था तो मैंने सोचा इस दफ़ा ना अब ये सीनरी निकाल के ना लगानी है। और ये देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आयत लिखी है, सूरह रहमान की आयत है मोहम्मद, और एक तरफ लोहे कुरानी घर में लाजमी लगानी चाहिए। खैर कहते हैं कि जादू वगैरह नहीं होता, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, ऐसी चीज़ें सिंदरी वगैरह घर में लगानी चाहिए। ओके। ये मैंने नया जूता लिया था, ये मैंने 800 का 700-800 का लिया था, इतने का ही लिया था घर में पहनने के लिए है। ये न्यू अभी मैंने लेकर मैंने रखा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना 2 जूतियाँ लेती हूँ जब भी मैं लूँ ना घर में पहनने के लिए। 2 जूतियाँ ऐसी होती हैं मेरी चप्पलें, मैं 2 जूतियाँ लेती हूँ, 2 जोड़े ले लेती हूँ। एक अगर टूट भी जाए घर में, एक टूट जाए तो बंदा दूसरा निकाले। मेरा था पिंक कलर का जूता, वो मेरा टूट गया, अब मैंने ये वाला निकाल कर पहनना शुरू कर दिया। इसका ये फ़ायदा होता है कि इंसान को बाज़ार नहीं जाना पड़ता। अब मेरा जब कभी अब बाज़ार चक्कर लगेगा तो फिर मैं 2 जूतियाँ लेकर आऊँगी, एक ऐसे ही मतलब कि रख लूँगी, दोनों ही बल्कि रख लूँगी अभी तो ये ठीक है। इनके फ़ायदा ये होता है 2 जूतियों का कि अगर इंसान की तबीयत ना ठीक हो या फिर कोई और मसला हो तो इंसान को ये नहीं कि एमरजेंसी में हाँ अब जूता टूट गया तो अब दूसरा लेने के लिए अभी बाज़ार जाए अभी जाए, ये चीज़ नहीं होती। ये पर्दे इस तरह की रज़ाइयाँ भी होती हैं, ये पर्दे लेके आई थी मैं, और मेरे बेटे ने ना रोना शुरू कर दिया अब। तो जी इसी के साथ हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड। तो ये मैं आपको पर्दा दिखा रही थी, ये भी अभी 2-4 दिन हुए हैं ये नए लिए हैं पर्दे, इस तरह के ना 5-6 और हैं पर्दे। ये मैं आपको दरवाजे का वैसे ही दिखा रही हूँ, पेंट जामावार कपड़े के होते हैं ये, और ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और ये सस्ते पड़ जाते हैं, ये सस्ते में मिलते हैं, ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। और मेरे बेटे ने ना पीछे रोना शुरू किया हुआ है। और बस जी इसके साथ हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड। आज मैंने सोचा आज कुकिंग नहीं, आज हम कपड़ों के हवाले से बातें करेंगे। ओके चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है।